ओके। हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल दास। आज फंक्शन के लेक्चर्स में हम नई न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स क्या हुआ, जैसे हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। है ना, दो और दो को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, ये न्यू नंबर मिला। तो हम तो फंक्शंस को भी ना कंपोजिट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक न्यू नंबर मिलेगा। ठीक है, हम सिंपल वर्ड में एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक, दो फंक्शन को मिक्स करके हम एक न्यू फंक्शन बनाए। ठीक है। तो हम हर एक नंबर को जोड़ सकते हैं, हर एक चीज को। जैसे पेन और पे कॉपी को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो हम हर एक फंक्शन को भी कंपोजिट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो उसका कुछ कंडीशन होगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसे हम ऐड कर सकते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये क्या है, देखिए, लेट ए लेट एफ ए से बी में एक फंक्शन है, एंड जी बी से सी में एक अदर फंक्शन है, बी टू फंक्शन। क्या है, टू फंक्शन। देन कंपोजिशन 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 ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ इज अ फंक्शन। ठीक है। देखिए क्या हुआ, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, और बी क्या है, जी क्या है, बी से सी में एक फंक्शन है, टू फंक्शन। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ जी ऑफ एफ जी ऑफ एफ। क्या पढ़ेंगे, जी ऑफ एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, ये एक अदर फंक्शन होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो एफ का डोमेन क्या है, ए है, और इसका कोडोमेन क्या है, बी है। लेकिन जी का क्या है, कोडोमेन तो सी है, लेकिन इसका डोमेन क्या है, बी है। जो इसका कोडोमेन है, ये इसका डोमेन है जी का। देखिए क्यों है ऐसा। इसमें हम क्या है कि जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है एफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गया, एफ गया है एफ। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, 8 है और 9 है। ठीक है, और 1 5 पे गया है, 2 8 पे गया है, 3 भी 8 पे गया है, 4 9 पे गया है ना। और एक अदर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, जी। ठीक है, इसमें 3 है, 6 है, 2 है। 5 किसमें गया है, 2 पे गया है, 8 2 पे गया है, और 9 6 पे गया है। ठीक है, तो ये इस टाइप से फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हम ये दोनों फंक्शन को मिक्स करके बनाए। यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन जी है वो 5 से 3 पे जा रहा है, और 8 से 2 पे जा रहा है, 9 से 2 पे। तो हम एक नया फंक्शन, अगर ऐसा होता है, एक नया फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं, कौन सा, जी ऑफ एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जी है, लेकिन लिखते समय हम क्या लिखेंगे कि जी ऑफ एफ। ठीक है, इसमें हम ऑपरेट कर रहा है पहले एफ, उसके बाद ऑपरेशन हो रहा है जी का, लेकिन हम लिखेंगे क्या, जी ऑफ एफ। ठीक है, इसमें लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, क्योंकि पहले एफ ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद जी, पहले यहाँ एफ ऑपरेट हो रहा है जी। देखिए ये क्या होगा, ये फंक्शन क्या बनेगा, ये फंक्शन बनेगा यहाँ पे जी ऑफ एफ। तो यहाँ पे एफ में अगर हम 1 रखते हैं, तो ये क्या आएगा, जी ऑफ 1 किस में जाएगा, 5 में। ठीक है, 5 क्या जाएगा, 3 पे, तो ये 3 आया। तो जी ऑफ एफ 2 रखेंगे तो 2 क्या जाएगा, 8 पे। तो जी ऑफ 8 किस में जाएगा, 2 पे। ठीक है, जी ऑफ एफ 3 किस में जाएगा, ये भी 8 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 8 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, है ना। और फिर जी ऑफ एफ
4, तो F4 किस पे जा रहा है, 9 पे, 9 पे जा रहा है, और 9 किस पे जा रहा है, 6 पे। तो अब जो ये फंक्शन बना है ये किस टाइप से बना है, देखिए ये 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 3 और 6, 2 3 और 6। 1 किस पे मैप किया है, 1 किस पे मैप किया है, 3 पे, 1 किस पे गया है, 3 पे, 2 किस पे गया है, 2 पे, 2 किस पे गया है, 2 पे, 3 किस पे गया है, वो भी 2 पे गया है, और 4 किस पे गया है, 4 किस पे गया है, 6 पे। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एफ, ये नया फंक्शन बना है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला एक इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये ए है और ये ए है, ठीक है, और बी में क्या है, इसमें 1 1 है, 5 है और 6 है, ठीक है, और सी क्या है, इसमें 3 है, 4 है और 9 है, ठीक है ना। 1 गया है 5 में, 2 गया है 1 पे, 3 गया है 6 में, 5 गया है 4 में, 1 गया है 9 पे, 6 गया है 3 पे। ठीक है, ये यहाँ से f है, और यहाँ से क्या गया है, यहाँ से g गया है। तो g ऑफ f लिखेंगे, क्यों, पहले f ऑपरेट हो रहा है तो ये क्या होगा, ये इस साइड में f आएगा, ठीक है, और पहले g आएगा। देखने में ये क्या लगता है कि पहले f को कर रहे हैं लेकिन लिखा जा रहा है g को, लेकिन g ऑफ f लिखाएगा, ठीक है, पहले हम f इस साइड में लिखाएगा, लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो g ऑफ f क्या हो जाएगा, देखिए g ऑफ f 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब डायरेक्ट इतना है, 1 रखेंगे तो 5, 5 का 4, ठीक है, और g ऑफ 2, 2 क्या है, 1 का 2, फिर 1 का 2 का 1, 1 का 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ जी ऑफ कितना, 3, तो 3 का 6, 6 का 3, तो यहाँ पे 3, 3 का 6, 6 का 3। तो यहाँ से अब जो नया फंक्शन बना है वो कैसा होगा, अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जो g ऑफ f है वो डिफाइंड कहाँ से है, a से c में है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, और 1 कहाँ गया है, यहाँ पे क्या है, 3 4 9, 3 4 9, 1 गया है 4 पे, 1 गया है 4 पे, 1 कहाँ गया है, 4 पे, ठीक है, और 2 कहाँ गया है, 9 पे, 2 गया है 9 पे, 3 गया है 3 पे, है ना। ये फंक्शन बना, ये कौन सा फंक्शन है, g ऑफ f, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ये स्टार मार्किंग है, ये आपको मतलब ध्यान से देखिए इसे, क्या है इसमें ना, ये फंक्शन तभी फॉर्म करेगा जब जब क्या है, इमेज क्या है, इमेज ऑफ एफ, जो इमेज ऑफ एफ है, जो स्टार्टिंग फंक्शन है जो ये होता है, ठीक है, इमेज ऑफ एफ, ये क्या है, सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ जी का, ठीक है। ये कंडीशन एकदम होल्ड होना चाहिए तो ही ये फंक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई 4 लिखते हैं, जैसे इस एग्जांपल में ही देख लीजिए 4 है, 4 का इमेज 9 है, 4 का इमेज अगर 9 है, कहीं 9 होगा, तो यहाँ पे 9 का इमेज यहाँ पे होना चाहिए तो ही जी से वो बी से सी पे फंक्शन बनाएगा, है ना, ये सी है, बनाएगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इसका रेंज इस पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए देखिए ये फंक्शन जो एफ डिफाइन था वो कहाँ से था, ए से बी में, और जो जी फंक्शन है वो कहाँ से डिफाइन था, वो बी से सी में डिफाइंड है। ये यहाँ पे इसके अंदर आना चाहिए, इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन जो है इसका डोमेन है ना, तो इसका जो रेंज है इसके डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। अगर इसके बाहर लाई करेगा तो ये जी ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। अगर कोई फंक्शन, कोई एलिमेंट है ऐसा जो इसके डोमेन में नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा, समझ रहे, जैसे 9 इसके डोमेन में नहीं है तो ये इमेज कैसे देगा, तो ये जो है इसके डोमेन में आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करेगा तो ही फंक्शन हो पाएगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, करना होगा क्या, इमेज ऑफ एफ, जो पहला जो है उसका इमेज ऑफ एफ, ये क्या होगा, डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगा, डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगा, होना पड़ेगा,
है ना। तो ये तभी बन पाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कंपोजिशन करते हैं, क्या है, एफ आर से आर में है, ठीक है, जी भी क्या है, आर से आर में है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या डिफाइंड है, 2x, और जी एक्स क्या डिफाइंड है, 4x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ, ठीक है। तो जी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, पहले जी ऑफ एफ निकालेंगे, तो जी एफ एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, 2x, और अब यहाँ पे 2, ये क्या हो गया, x, तो जी एक्स यहाँ पे x को क्या करता है, 4 टाइम कर देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंटू एक्स मतलब 2x, तो ये क्या हो गया, 8x। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ क्या डिफाइंड हुआ, 8x। समझ आ रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए इसमें भी इसका क्या है, कोडोमेन आर है, और इसका रेंज क्या है, रेंज इसका क्या है, रेंज आर है, और इसका क्या है, डोमेन आर। तो दोनों डोमेन है ना, तो इसका क्या है, डोमेन क्या है, सबसेट ऑफ आर है, आर इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ये इसे इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, डबल स्टार लगा कर देखियो, ये क्या है, ये होना चाहिए, उसके बाद ही होगा, नेसेसरी कंडीशन है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये होना चाहिए तो ही क्या होगा, फंक्शन बनेगा, ठीक है, ये स्टार है। और इसके बाद ना देखिए एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, कुछ फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स, ठीक है, जो हम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट वही आ रहा है ना, इमेज जो हम यहाँ पे एलिमेंट दे रहे हैं, और उसका इमेज भी वही एलिमेंट आ जा रहा है, ठीक है। तो इसे जैसे एफ क्या है, ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो इसके लिए हम एक यूनिक नोटेशन है, क्या है, इसे हम डोनेट कर नोटिस कर सकते हैं, क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जिसका डोमेन क्या है, डोमेन जिसका क्या है, ए है, समझ रहे हैं, जिसका डोमेन क्या है, ए है। तो इसका कोडोमेन भी क्या होगा, ए ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका रेंज ए आएगा, तो ही ये फंक्शन हो पाएगा, समझ रहे हैं। इसका जैसे यहाँ पे क्या है, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज अगर हम पूछे आपसे, इसका रेंज क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन और रेंज बराबर होगा, देखिए इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन ए आएगा, और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज को भी ए आना पड़ेगा, ये इसका रेंज हो गया, और ये क्या हो गया, इसका डोमेन, डोमेन। तो ये क्या है, अगर इसको हम सिंपल से बोले, अगर आइडेंटिटी फंक्शन को, तो एफ ए से ए पे ही डिफाइंड होगा, ठीक है, इसको ए से ए पे होना पड़ेगा, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर आइडेंटिटी फंक्शन लिखा हुआ है तो मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, इसका नोटेशन है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन है जो क्या है, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ये ऐसे लिखिए, या उसका डोमेन कहाँ है, डोमेन ए है, और उसका रेंज भी ए है, समझ रहे हैं ना। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, है ना। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का यूज क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन है, हम एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3x, ठीक है, और एक आइडेंटिटी फंक्शन लिखते हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन लिखते हैं जी एक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स। तो अगर हम इस दोनों को कंपोजिट करेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ एफ निकालो, जी ऑफ एफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। और यहाँ पे g होगा, एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 3x, और फिर 3x के जगह पे g, 3x के जगह पे क्या रखेंगे, जो रहेगा वो आ जाएगा, तो मतलब 3x आ गया। देखिए ये क्या हुआ, ये एफ एक्स के इक्वल हुआ, एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। और अगर एफ ऑफ g निकालेंगे, तो पहले g क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे क्या है, f, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3x, ये फिर क्या आया, एफ एक्स के इक्वल आया, समझ रहे हैं ना, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों यहाँ पे इक्वल आता है।
ये इक्वल आया। ठीक है, ये स्पेशल केस है, ऐसे जनरली इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कि एफ आर से आर पे है ना, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और जी एक्स क्या है, वो भी आर से आर पे है। ठीक है, आर से आर पे, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन साइन एक्स। ठीक है, तो अगर हम जी एफ ऑफ जी निकालें तो क्या होगा, एफ ऑफ जी इक्वल टू वाट, तो कैसे निकलेगा देखिए, अगर यहाँ पे निकाले तो एफ ऑफ जी, तो जी ऑफ एक्स, ठीक है लिखेंगे यहाँ पे, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये जी है, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, और अब क्या होगा, एफ के कारण, तो एफ ऑफ क्या है, एक्स को स्क्वायर कर देता है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। समझ आ रहा है, साइन साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो ये इतना हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम निकाले जी ऑफ एफ इक्वल टू वॉट, तो क्या कर सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो अब ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो वो साइन एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ये अलग है, ये अलग है, समझ रहे हैं ना, तो जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये जनरल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये भी एक पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। समझ रहे हैं ना, तो ये भी एक क्या है, एक पॉइंट है। आपको दो पॉइंट के, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा कि ये क्या है, ये इक्वल नहीं होता है, और क्या था, इमेज ऑफ एफ क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का, एफ ऑफ जी फॉर्म करने के लिए। देखिए इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको कोई भी डाउट होगा ना, आप कमेंट में पूछिए कि ये कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया, मैं उसे बताऊंगा। मैं फिर से मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें, आपको कोई भी डाउट होगा ना, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप में वो क्वेश्चन सेंड करके पूछ सकते हैं, या जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मैं 100% आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।